नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। शाहगंज के नजीराबाद स्थित महादुल कुरान मदरसे में शुक्रवार को प्रतिष्ठित धर्मगुरु मौलाना फैजल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उर्दू भाषा को धर्म से जोड़ने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से नाराजगी के कारण उर्दू भाषा को धर्म से जोड़कर निशाना साधा है तो बहुत गलत किया है। मौलाना फैजल ने स्पष्ट रूप से कहा कि उर्दू भारत में बोली जाने वाली एक साझा भाषा है और ये किसी धर्म या समुदाय की जागीर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उर्दू हिंदी और संस्कृति के शब्दों का एक संगम है और भाषाओं पर सियासत करना ठीक नहीं है। मौलाना फैजल ने मदरसे में दी जाने वाली तालीम पर भी टिप्पणी की और कहा कि देश की जांच एजेंसियों ने पहले ही मदरसों की तालीम की जांच की है और वहां केवल इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड की सरकार की नीयत पहले से ठीक नहीं है और अब वक्फ बोर्ड को भी अपने अधीन कर लिया गया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि देश को आज़ाद करने में उलेमाओं ने सबसे ज़्यादा शहादत दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए मौलाना फैजल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद कई उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के साथ दोस्ती की सराहना करते हुए देश में नफरत की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और जो वो मदरसा बोर्ड की जो वो थी, क्या नाम है, क्या मान्यता उसको बहाल कर दिया गया है। उस पर क्या कहना है आपको? बहाल कर दिया है ना, तो एकदम चाहे तो बहाली नहीं, खासकर ये भी देखा जा रहा है कि स्नातक पर स्नातक मतलब पीजी ग्रेजुएशन और पीजी फाजिल आमी जो डिग्री थी उसको निरस्त कर दिया गया शासन ने। अब मदरसा बोर्ड को हाई स्कूल और इंटर तक ही सीमित कर दिया गया है। इस पर आप एक धर्म आलिम क्या कहना और फाजिल जो बनाए जाते हैं मदरसों में, वो पैसा कमाने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए। समझ रहे हैं कि हमारा इस्लामी मामला है और ये दीनी तालीम जो दी जाती है तो ये सिर्फ खिदमत खल्क़ के लिए कि आप तालीम लीजिए और तालीम सिखा दीजिए, इसकी बिजनेस मत बनाइए। और अगर हम इसको सीख कर ये समझें कि हम कुरान को हासिल करके इससे हम बिजनेस कमाएंगे और जाकर सर्विस तलाश करेंगे तो हमारे लिए मना किया गया है। समझ रहे हैं। विधानसभा में मौलाना साहब कठमुल्ले जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, कितना इत्तेफाक? कभी आदमी बोलने में कह देता है, इसका मतलब नहीं कि वो कह दिए तुम हो गए। समझ रहे हैं। अब वो उनका मामला था, वो नाराज़ थे अखिलेश जी से, कह दिए, तो इसका मतलब नहीं कि हमसे नाराज़ है। भारत में मौलाना साहब ऐसा है कि मदरसों में दीनी तालीम और लोगों का रुझान मुसलमान जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका कम हो रहा है। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हुकूमत में मदरसे की जो सनद होती है उसका कोई उसकी अहमियत नहीं होती है, तो उससे सर्विस नहीं मिलती है, तो इस वजह से लोग उधर भागते हैं। हालांकि मदरसे की जो तालीम होती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल होती है, बस। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मदरसों में दीन और दुनिया दोनों दी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दी जा रही है। हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ देखिए दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ भी जो तालीम, अभी हमारा मदरसा बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, 2012 में कायम हुआ है, अपनी ज़ाती ज़मीन को लोगों ने वक्फ कर दिया है। LKG से 5 तक मुकम्मल इंग्लिश वगैरह पूरा इंग्लिश है, जोग्राफिया है, साइंस है, हिंदी है, मैथ है, सब सारी तालीम है। उसके साथ साथ हमारी दीनियात भी है और हमने तो ये भी निज़ाम बना रखा है कि LKG से लेकर 5 तक पहुँचते बच्चा हाफिज़ कुरान भी हो जाए, और हो भी रहे हैं। एक बच्चा खड़ा है, उसके 3 भाई हैं, तीनों इसी में हाफिज़ हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नहीं लगता मौलाना साहब की जो है माइनॉरिटी में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है? और ये लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तालीमी मेयार अल्हम्दुलिल्लाह उठा हुआ है, मतलब धरातल पर दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं तो अलग चीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम पर मेहनत कर रहे हैं। जो दिखता है वही बिकता है, नहीं दिखेगा नहीं। अब देखिए लोग सरकारी विभाग में दम ना के बराबर है, राजनीति में नहीं है, IAS PCS में नहीं है, किसी सरकारी विभाग में नहीं है। अरे भाई, हम लोगों ने सबको हिस्सा छोड़ दिया अभी, तो सुनिए। और हम लोग कोई मकसद नहीं कि हम आपकी राजनीति करके हम हुकूमत से वो ओहदा छीन लें, नहीं, बिल्कुल मकसद नहीं है। मौलाना साहब किसी मुद्दों को लेकर रार मची हुई है, तमाम मुद्दे विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी को उर्दू शब्द का सम्मान करना चाहिए। किस तरह उन्होंने एक अभद्र भाषा इस्तेमाल किया, कठमुल्ला तक कहा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश तालीम दिलाते हैं और मुस्लिमों को खास करके जो दबे कुचले लोग उनको उर्दू तालीम दी जाती है। इसको आप किस मेयार को क्या मानते हैं आप इसको? अरे मुख्यमंत्री जी तो जो भाषण जो दिए थे विधानसभा में,
उनके कई अल्फाज तो खुद ऐसे जिसमें वो खुद उर्दू ही बोल रहे हैं और उर्दू ही की मुखालफत कर रहे हैं। उधर कतर के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी उनसे गले लगाकर मिल रहे हैं। एक तरफ तो मुसलमान से मोहब्बत को दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुसलमानों से नफरत को सिखाया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म में मौलाना साहब कुंभ का जो महाकुंभ का जो मेला चल रहा है उसमें मुसलमानों की बाइकाट की बात कही गई थी, क्या कहते हैं आप इस पर? बेहतर मुसलमानों को बेहतर बाइकाट नहीं बेहतर रोक दिया गया बेहतर नहीं। आपका धार्मिक मामला है उसमें क्यों जाए? नहीं, जाने का मतलब है कि जो दुकानदार है छोटे मोटे जो उद्योग लगाते हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, 4 पैसा जो तो रोजी का वहीं खाली लिखी हुई कि आपको रोजी वहीं से मिलेगी। असल में जो धार्मिक चीज़ें होती हैं तो धार्मिक लोगों का एक अपना निज़ाम होता है, सिस्टम होता है। तो वो उसी सिस्टम के तहत उनका ये कहना होता है कि भाई इन लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त है, इन लोगों की इजाज़त नहीं है। तो उनका एक अपना निज़ाम था, उन्होंने अपने निज़ाम के तहत उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि मुसलमान यहाँ पर ना आए और फिर मुसलमान जाके वहाँ करेंगे उनका। उसके पहले तो ऐसा होता था कि जो है किसी को रोक टोक नहीं था। हाँ, तो इनका एक अपना अलग दूसरा निज़ाम होगा, इनका एक अपना नज़रिया है कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही है, मुसलमान ना है। तो बहरहाल इसमें कोई हमारा ये हक है कि हम मोहब्बत पेश करते रहे भाई, समझ रहे हैं। शिक्षा की बात की जाए और तो हमदर्दी शिक्षा को लेकर सरकार से क्या पहल चाहेंगे? किस तरह से उर्दू शिक्षा को सरकार बढ़ावा दे सकती है, क्या राय देंगे आप? उसमें हम क्या कहें, वो तो लोकसभा में खुद पास करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुद पास किए हुए खुद रोक रहे हैं, तब क्या करें उसमें हैं। और उर्दू ज़बान और फ़ारसी ज़बान हिंदुस्तानी की ज़बान थी। आप देखिए आज भी अल्फाज तहसील आप जाते हैं, क्या कहते हैं तहसील कौन सा लफ्ज़ है, बैनामा कौन सा लफ्ज़ है, वकील कौन सा लफ्ज़ है, समझ रहे हैं आप। ये सब पैमाइश कौन सा लफ्ज़, ये सारे अरबी उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी सब मिल के मजमुआ उर्दू है। कहने मतलब उर्दू को धर्म से न जोड़ा जाए, नहीं तो धर्म जोड़ लें भाई, शिक्षा जुड़ा जाए। आप तो उर्दू बोलते हैं कि नहीं, आप शिक्षा जुड़ा जाए। अब हमसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अभी बताइए आप। हिंदी और भाई हमारे मुख्यमंत्री जो अल्फाज बोलते हैं क्या वो अंग्रेजी में बात करते हैं आपसे कि उसमें संसद में उर्दू में बात करते हैं? बताइए भाई, अंग्रेजी हमारी ज़ुबान नहीं है, उसका समर्थन दिया जा रहा है और उर्दू हमारी ज़ुबान है, उसको खारिज किया जा रहा है। उर्दू हिंदी हमारे हिंदुस्तानी ज़ुबान है, लोग उसको खूब सीखें खूब पढ़ें, समझ रहे हैं। लेकिन उसको धार्मिक से और नफरत से न पेश करें भाई। हिंदुस्तान का मुल्क है एक ऐसा मुल्क है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आप मोहब्बत कितनी है। आप हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम आपके पड़ोस में रहते हैं, गाँव जाइए कोई बात नहीं, समझ रहे, सब मिलकर रहते हैं। मौलाना साहब बजट पेश हुआ है, तहजीब है, हिंदू मुस्लिम देखा जाए या उर्दू हिंदी देखा जाए तो आपसी तालमेल चल रहा है, दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग मोहब्बत से रहते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब चाहते भी हैं मोहब्बत से रह लोग। अभी बजट पेश हुआ है तो खास करके बतौर आप धर्मगुरु हैं तो मुस्लिम कौम उससे क्या चाहता था, बजट में आप क्या चाहते थे? जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मौलाना फैजल ने इस मौके पर यह भी कहा कि मुसलमानों का झुकाव किसी एक पार्टी से नहीं है, बल्कि वो सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा महाकुंभ में मुसलमानों ने जो दरिया दिली दिखाई वो देश और दुनिया के सामने एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस मौके पर मौलाना राफे, अब्दुल मलिक, हाफिज अब्दुल्ला इकरमा, कासिम महमूद समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।